अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड विषय ऑफ माइंड। ओके, मन के कौन से विषय हैं। ओके, तो श्लोक पहले देखते हैं। चिंतयम विचार उय्यम च ध्येयम संकल्प एव च यत किंचिदन मनसो गेयम ततः सर्व ही व्यर्थ संज्ञकम। ओके, तो यत किंचिदन मनसो गेयम, यही यहाँ पे इसकी मन की यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है ये यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया गया है। यत किंचिद न मनसो गेयम। ओके, तो अगर ये सभी वहाँ पे इसको नहीं लिया गया तो माइंड जो होता है वो जितने भी बचे हुए जो फैक्टर है वो अनयूजफुल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट लाइन की मीनिंग देखिए, आपको अच्छे तरीके से सेकंड लाइन की मीनिंग अल्टीमेटली आपको मालूम चल जाएगा। ओके, तो चिंतय विचार उय्य ध्येय संकल्प आर द ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड। ओके, ये इनके क्या है, विषय है, ये इनके क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। ओके, इनको वो परसीव करते हैं, इनके थ्रू वो अपना कार्य करते हैं। ओके, चिंतय मतलब होता है थिंकिंग ऑफ परसीव नॉलेज, जो पर्टिकुलर नॉलेज हमने लिया। ओके, इनके बारे में हमें सोचना, इनको हम क्या बोलते हैं, चिंतय। तो चिंतय जो एक्टिविटी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिविटी बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, विषय बोलो, ये सभी हम माइंड्स के रेफरेंस में बोल रहे हैं। ओके, चिंतय थिंकिंग ऑफ परसीव नॉलेज। विचार्य, विचार्य मतलब स्टैब्लिश करना, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ माइंड, दैट इज नथिंग बट जो हमने थिंक किया। ओके, उसका स्टैब्लिश वो पर्टिकुलर कैसा है। ओके, तो उसके बारे में। ओके, दैट इज नथिंग बट उनको हम क्या बोलते हैं, विचार्य बोलते हैं। ओके, तो चिंतय विचार्य उय्य, उय्य मतलब एनालाइजिंग, उसको हमें क्या करना है, दैट इज़ गुड फॉर अस और बैड फॉर अस, उसका एनालाइजेशन। ओके, तो उसका जो हमें उसका डिटर्मिनेशन करना है, डिटर्मिनेशन लास्ट उसका संकल्प वाला एक वहाँ पे जो फंक्शन रहता है वो वहाँ पे वो दिखाता है, जो एक्टिविटी रहता है वो वहाँ पे दिखाता है, लेकिन एनालाइज करता है कि हमारे बेनिफिशियल के लिए है या फिर नहीं है। तो एनालाइजिंग कैपेसिटी ऑफ माइंड को हम क्या बोलते हैं, उय्य बोलते हैं। ओके, तो चिंतय विचार उय्य। ध्येय मतलब वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन डिटेल। ध्येय मतलब आई हैव टू थिंक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर आई हैव टू थिंक पर्टिकुलर नॉलेज इन डिटेल मैनर। ओके, तो दैट इज नथिंग बट जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स को डिटेल में वहाँ पे जब वहाँ पे अति मतलब वहाँ पे जब अति चिंतन मनन से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में जब सोचते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ध्येय बोलते हैं। ओके, देन लास्ट देयर ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड संकल्प, रिजल्ट और डिटर्मिनेशन ऑफ परफेक्ट ज्ञान। ओके, मतलब वहाँ पे डिटर्मिनेशन हो गया कि येस आई हैव टू चूज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, आई हैव टू चूज दिस पर्टिकुलर, हमने ये ज्ञान लिया, ये पर्टिकुलर सेंसेस हमने लिया था, ये पर्टिकुलर हमने आप एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी आप वहाँ पे एग्जाम्पल इंक्लूड करके पर्टिकुलर इनके विषय को, इनके ऑब्जेक्ट को समझ सकते हो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि चिंतय विचार उय्य ध्येय संकल्प, इस पांचों के एक्टिविटी के थ्रू, इस पांचों के ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑफ माइंड। ओके, तो इस पांच जो भी मैंने यहाँ पे बताया, इनके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पर्टिकुलर नॉलेज का ज्ञान करते हैं, पर्टिकुलर नॉलेज को हम परसीव करते हैं। देन आफ्टर दैट हमें वो पर्टिकुलर नॉलेज का वहाँ पे बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो चिंतयम विचार उय्यम च ध्येयम संकल्प एव च यत किंचित न मनसो गेयम तथा सर्व ही व्यर्थ संज्ञकम। ओके, तो अगर मन, तो यहाँ पे जो इसकी जो माइंड इसका जो अगर मीनिंग अभी जस्ट मैं बताऊँ तो ये तो किंचित न मनसो गेयम तथा सर्व ही व्यर्थ संज्ञकम। ओके, तो मतलब ये है कि मन अगर अपना फंक्शन अगर इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से ना कर सका, ये जो फैक्टर यहाँ पे जो बताया मैंने, ये जो एक्टिविटी यहाँ पे जो मैं बताया, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बताया, ये अपने ऑब्जेक्ट अगर अच्छे तरीके से नहीं कर सका, इनमें अगर कोई डिफॉल्ट आया तो तथा सर्व ही व्यर्थ संज्ञकम, जितने भी एक्टिविटी जो इंद्रिय अर्थ। ओके, तो इंद्रिय ने अपने नॉलेज तो परसीव किया, कैरी हुआ, ब्रेन तक गया। ओके, लेकिन ब्रेन में ही डिफ़ॉल्ट है, मन में ही डिफ़ॉल्ट है, मन के ऑब्जेक्ट में डिफ़ॉल्ट है, तो मन अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। उसी को हमने यूज़ किया तथा सर्व ही व्यर्थ संज्ञकम। ओके, ऑल विल बी यूजलेस। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ माइंड, दैट इज गुण ऑफ माइंड। तो अनुत्वम अथ च एकत्वम, दो गुण मनस स्मृतम, बहुत ही ईजी है इसको डेफिनेशन। ओके, दैट इज नथिंग बट आपको नेक्स्ट पॉइंट आप कंटिन्यू माइंड इन डिटेल, ये क्वेश्चन आप कंटिन्यू लिख सकते हो। दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज ऑफ माइंड। ओके, तो गुण ऑफ माइंड दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज, इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। अणुत्वम, अणु मतलब होता है पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे। ओके, क्या छोटे, बहुत ही छोटे साइज में, जो माइंड्स की जो साइज है वो बहुत ही छोटी है। ओके, अभी आप बोलोगे कि जस्ट मैंने प्रीवार अभी मैंने कंपेयर किया था किसके, ब्रेन से, अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत ही छोटी साइज है,
तो आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि माइंड जो हमारा जो, अगर मैं जस्ट बताऊं कि माइंड हमारे बहुत बड़ी है, बड़ी मतलब 13 to 1400 ग्राम का है, उसकी पर्टिकुलर डायमेंशन है, उसकी पर्टिकुलर लेंथ है, ओके, हाइट है, तो ये सभी सब जानते हो, ओके। लेकिन उसका जो थिंकिंग लेवल ऑफ क्राइटेरिया है, ओके, किस पर्टिकुलर लेवल पे वो अपना काम करता है, वो बहुत ही छोटी सी होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ओके। तो आयुर्वेद वहाँ पे बोलता है कि जो अणुत्वम, जो मन जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और ड्यू टू दैट वहाँ पे जो मन जो छोटा होता है ये बहुत ही अपने चंचल होता है। चंचल मतलब आप उसका एनालाइजेशन, आप उसको अच्छे तरीके से सोच भी सकते हो, ओके। तो मैं एक साथ क्या करता हूँ, मैं एक साथ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख भी रहा हूँ, कोई दूसरा पर्सन कुछ बोल रहा था उसको सुन भी रहा हूँ, मैं उसको क्या कर रहा हूँ अपने हाथ से लिख भी रहा हूँ, ये सभी मैं बोल भी रहा हूँ पर्टिकुलर मूवमेंट में। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो चारों एक्टिविटी जो मैंने बताया अभी, ये एट अ पर्टिकुलर टाइम हो रहा है, एक पर्टिकुलर अलग अलग टाइम पे तो नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टाइम का ये पर्टिकुलर जो फंक्शन जो हमें देखने को मिल रहा है कि हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, ओके। तो ये जो चारों जो फंक्शन है ये एक साथ देखने को नहीं मिलता है, ये अलग अलग लेवल पे देखने को मिलता है। अभी आप बोलोगे कि वो कैसे, वो ऐसे होता है कि ये जो है इसकी जो साइज़ होती है बहुत ही छोटी है, और ड्यू टू द पर्टिकुलर स्मॉल साइज ऑफ माइंड ऑफ मन, ये बहुत ही फास्ट तरीके से पूरे बॉडी में मूवमेंट करता है, ओके। तो ये हाइपोथेटिकल है, आपको जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर माइंड, ओके। तो वहाँ पे आपको हाइपोथेटिकल थिंक करना है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, एक पर्टिकुलर आरबीसी नहीं है कि ये फ्लो करेगा पूरे बॉडी में, ओके। ये 10 पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल टर्म है, हाइपोथेटिकल वहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ओके। आपको जस्ट वहाँ पे समझना है, ओके। तो ये बहुत ही छोटे से पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे मैनर में ये रहते हैं, इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है। तो अगर इनका बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं, कि ऐसा एग्जांपल आप देख सकते हो कि जब हम हार बनाते हैं, ओके, तो हार में हम क्या करते हैं कि एक साथ हम क्या करते हैं 2-3 फ्लावर्स में कंटिन्यू हम क्या करते हैं, जो हमारे जो नीडल्स होते हैं, जो हम सुई ले रहते हैं, वो हम एक साथ डालते हैं। तो हमें ऐसे देखने को मिलता है कि वो जो सुई थी, वो पर्टिकुलर नीडल था, वो एक साथ उसने 3-4 जो फ्लावर थे उनके अंदर वो क्या करता है, उसने इंटर कर दिया, वो अंदर चला जाता है। ऐसा नहीं होता, वो एक एक फ्लावर के थ्रू होते जाता है, लेकिन वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, वो हमें पर्टिकुलर माइक्रो लेवल पे उसकी थिंकिंग हम वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते कि, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि वो पूरे फ्लावर को एक साथ उसकी निडल होके जाती है और पूरा हार बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसी का एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि जो मैं एक साथ देख रहा हूँ, वहाँ पे देखने के टाइम वो जो माइंड था, या फिर जो देखने के टाइम जो मैंने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैंने देखा, ओके, देखने के बाद वो पर्टिकुलर माइंड दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास जाता है, दूसरे पर्टिकुलर सेंसेस के पास जाता है, देन अगेन वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेंसेस के बाद फिर से अगेन पर्टिकुलर सेम सेंसरी ऑर्गन के पास आता है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि एक साथ डिफरेंट एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। ये इसका जो मेन कारण है वो अणु, मतलब एक पर्टिकुलर सेम स्मॉल इन साइज, ओके। तो अनुत्व एंड एकत्व आर द क्वालिटी ऑफ माइंड। एकत्व मतलब जस्ट मैंने बताया कॉन्जुगेट करता है डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स को, डिफरेंट सेंसेस को कॉन्जुगेट करता है, ओके। एक साथ कॉन्जुगेट करता है, एक साथ बोलने का काम, एक साथ लिखने का काम, एक साथ बॉडी की मूवमेंट करने का काम, ओके। देन वहाँ पे लिसनिंग करने का काम, देन अगेन वहाँ पे कोई अगर स्मेल का अगर परसेप्शन करना है उसको परसेप्ट करने का काम। तो कहने का मतलब ये कि ये सभी एक्टिविटी क्या हो रही है, एक साथ देखने को मिल रही है। तो कॉन्जुगेट मतलब एकत्व। तो यही 2 गुण पाए जाते हैं हमारे मन के। अनुत्व मतलब बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल इन साइज। तो अनु मतलब सूक्ष्म, माइंड इज सो माइन्यूट दैट इज कॉल्ड इट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आइज, ओके। तो ड्यू टू इट्स माइक्रो साइज माइंड कैन मूव इन द बॉडी वेरी फास्ट, दैट इज अ हाइपोथेटिकल। वहाँ पे ये है, आपको थिंक करना है, ओके। तो ड्यू टू सूक्ष्म इट कॉन्जुगेट्स और कनेक्ट्स विद द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स टू परसीव नॉलेज वेरी रैपिडली, ओके। तो जस्ट मैंने एग्जांपल अभी बताया, उसका हार का एग्जांपल मैंने लिया था कि एक एक फूल में से वो सुई होती जाती है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पर्टिकुलर जो सुई थी, पर्टिकुलर नीडल था, वो एक साथ पूरे फ्लावर्स में इंजेक्ट होता है, पर्टिकुलर फ्लावर्स में वो इंटर करके जाता है, ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक एक फ्लावर के थ्रू होते जाता है, ओके। तो माइंड कॉन्जुगेट विथ सेंस ऑर्गन्स सो रैपिडली दैट विजुअलाइजेशन
hearing and perceiving the smell, all these process taking place at the same time, that is called एकत्व गुण of mind. Okay, तो अणुत्व अथ च एकत्वम दो गुणों मनसो इति स्मृतम. ओके, तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ माइंड. ओके, तो लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एव च. ओके, तो लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एव च सति आत्म इंद्रिय अर्थानां सन्निकर्षणा वर्तते. ओके, तो आत्म इंद्रिय मतलब इंद्रिय इंद्रिय तो वहीं पे जस्ट मैंने जो फर्दर मैंने जो अभी बताया ये. ओके, वही यहाँ पे इसका जिक्र किया गया यहाँ पे लक्षणम कि यहाँ पे जो इसके जो लक्षण है. ओके, क्या लक्षण है मन के? लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एव च, मतलब अभाव भाव एव च, मतलब अभाव मतलब ज्ञान का परसेप्शन होना नहीं होना या फिर होना. भाव मतलब होना, अभाव मतलब नहीं होना. ज्ञानस्य अभाव भाव एव च लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एव च. ओके, तो मन के ये लक्षण है कि ज्ञान का परसेप्शन होना या नहीं होना ये किस पे डिपेंडेंट है? माइंड पे डिपेंडेंट है. ओके, तो वो कैसे? यहाँ पे एक लाइन दिया गया है सति आत्मेंद्रिय अर्थानाम सन्निकर्षणा वर्तते. अगर जो पाथ है उनमें अगर पाथ में सति मतलब जो मन है अगर वहाँ पे वो नहीं रहेगा तो जो पाथ है वो इनकम्प्लीट रहेगा और पर्टिकुलर जो ज्ञान है वो हमें नहीं मिल पाएगा. ओके, दैट इज नथिंग बट सन्निकर्षणा वर्तते. उनमें अगर हमें कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिला पर्टिकुलर पाथ में तो नॉलेज और ज्ञान विल नॉट बी परसीव. ओके, सति आत्मेंद्रिय अर्थानाम सन्निकर्षणा वर्तते. तो एनी नॉलेज इज परसीवेबल और नॉन परसीवेबल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ माइंड. ओके, द प्रॉब्लम इन कनेक्शन बिटवीन इंद्रिय इंद्रियर्थ माइंड एंड आत्मा, नो ज्ञान इज परसीवेबल बाय अस. ओके, वही मैंने बताया इंद्रिय इंद्रियर्थ आत्मा सॉरी इंद्रिय इंद्रियर्थ और मन एंड आत्मा, इन चारों के फैक्टर में अगर मन वहाँ से अगर निकल गया तो वहाँ पे प्रॉपर नॉलेज जो होता है हमें नहीं मिलेगा. ओके, अभी आपको क्वेश्चन एक माइंड में आ रहेगा कि अगर पर्टिकुलर सेंसरी ऑर्गन का अगर वहाँ पे जो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वहाँ पे नहीं रहेगा तो वो कैसे परसीव करेगा? ऐसा नहीं होता. वहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि हमारे आइज़ चले गए हैं या फिर जैसे अगर एग्जांपल दो कि किसी पर्सन के वहाँ पे आइज़ नहीं है. ओके, तो कहने का मतलब दे आर ब्लाइंड. तो ओके, तो वो कैसे परसीव करते रहेंगे? लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे तो वो क्या बोलते हैं कि हमें माइंड में विजुअलाइजेशन होता है. ओके, हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को माइंड में देखते हैं. वो कैसे होता है? वो वहाँ पे उनको जो परसीव करने का जो काम होता है वो वहाँ पे नहीं दिखता है लेकिन उनको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है. कहने का मतलब ये है कि जो माइंड था, माइंड पर्टिकुलर सेंसेस के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनके सेंसेस को, उनके इम्पल्स को, उनके जो स्टिमुलाई थे उनको तो फंक्शन करता ही है. अलॉन्ग विद दैट जो इंटरनली जो हम थिंकिंग करते हैं, इंटरनली जो हम जो हमारा जो हम देखते हैं उनका जो काम होता है वो माइंड के थ्रू ही होता है. ओके, तो माइंड अगर वहाँ पे नहीं रहेगा तो अपना वो प्रॉपर तरीके से जो वे रहेगा वो अपना नहीं कर पाएंगे. ओके, तो फंक्शन ऑफ माइंड हम देखते हैं इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनस स्वस्य निग्रह. ओके, इंद्रिय निग्रह इंद्रिय अभिग्रह. इंद्रिय अभिग्रह मतलब इट फंक्शंस, किसके फंक्शन करता है ये? इंद्रिय के. इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनस, कर्म मनस मतलब फंक्शन ऑफ माइंड, स्वस्य निग्रह. ओके, तो श्लोक लिख लेते हैं. तो उहो विचारस्य ततपरम बुद्धि प्रवर्तते. ओके, तो एक एक डिस्कस करेंगे हम. तो कितने इसके फंक्शन है? 1 2 3 4. तो ऐसे 4 फंक्शन इसके बताए गए. पहला जो फंक्शन है इंद्रिय अभिग्रह. इंद्रिय अभिग्रह इंद्रिय अधिष्ठानम मनसः कर्म. ओके, तो इंद्रिय अधिष्ठानम तो क्या है इसके? इंद्रिय अभिग्रह मतलब मोटिवेटिंग द ज्ञानेंद्रिय टू परसीव देयर रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट और नॉलेज. ओके, तो उनके नॉलेज में तो हेल्प करता ही है. इनको अतीन्द्रिय तो बोला ही गई है, अतीन्द्रिय इनको बोला ही है, इनके सिनोनिम्स में अतीन्द्रिय. वो क्यों बोला गया है इसका मैंने जस्ट बताया ही है आपको कि ज्ञानेंद्रिय के फंक्शन में तो हेल्प करते ही हैं. अलॉन्ग विद दैट ये क्या करते हैं? ज्ञानेंद्रिय को मोटिवेट करते कि ये ज्ञान मत लो, ये ज्ञान लो. मतलब ये ज्ञान अच्छे हैं या नहीं है, इनका जो डिफ्रेंशिएशन है ये पर्टिकुलर माइंड करता है. वो कैसे करेगा? वो अगर वहाँ पे दोष के बैलेंस के जैसे करेगा. अगर रज दोष जो बढ़ा हुआ रहेगा तो माइंड विल बी सेलेक्ट देयर रज दोष वाले फैक्टर. ओके, लेजीनेस फैक्टर. ओके, ग्रीडीनेस जो फैक्टर है वो उसको सेलेक्ट करेगा. लेकिन
सत्वगुण अगर बढ़ा हुआ रहेगा बॉडी के अंदर, मन के अंदर, तो दैट विल सिलेक्ट सत्वगुण वाले फैक्टर सच एज वो जो पर्टिकुलर बंदा है वो ईमानदार रहेगा, वो पर्टिकुलर अपनी जो हॉनेस्टी रहेगी उसके अंदर। ओके, कहने का मतलब ये है कि ह्यूमिनिटी, हॉनेस्टी, ईमानदारी, ये सभी जो गुण है वो सत्व गुण के थे। ओके, तो ये जो इंद्रिय अभिग्रह, ओके, तो कौन से मतलब जो माइंड होता है वो ज्ञानेंद्रिय मतलब जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनको मोटिवेट करता है कि यू टेक दिस पर्टिकुलर नॉलेज। ओके, तो ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो पर्टिकुलर माइंड, पर्टिकुलर ज्ञानेंद्रिय को, ये उनके दोषों की वजह से वो देता है। ओके, मन जो होता है, मन तो देता ही है, मन चंचल होता है, मन इट इज़ अनस्टेबल, इट थिंक्स लॉट ऑफ थिंकिंग पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो लेकिन ये अनस्टेबल होता है, लेकिन हम इनको स्टेबल कर सकते हैं, अपने स्टेबल में हम कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू थिंग्स, ओके, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। ओके, तो इंद्रिय अभिग्रह, इंद्रिय अधिष्ठानम मनसा कर्म। ओके, तो इंद्रिय के जो अधिष्ठान होते हैं, ओके, तो इंद्रिय के अधिष्ठान बताया गया सच एज ऑर्बिट जो हमारे जो रहते हैं, तो वहाँ पे जो प्लेस होती है, जो इंद्रिय जो वहाँ पे रहते हैं उनके फंक्शन जो प्ले करता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, इंद्रिय अभिग्रह बोलते हैं। ओके, देन स्वस्य निग्रह, स्वनिग्रह मतलब सेल्फ कंट्रोल और स्टे अवे फ्रॉम हेल्थ नॉन बेनिफिशियल एक्टिविटी। मतलब अगर कोई बंदा है वो चोरी कर रहा है, ओके, उस पर्टिकुलर चोरी करने की एक्टिविटी है तो वो क्या करेगा, सेल्फ कंट्रोल करेगा। अगर हम उसको देखकर, अगर हम जस्ट एग्जांपल आपको थिंक कर रहे हैं कि अगर हम चोरी करते हैं, ओके, तो सेल्फ कंट्रोल, ओके, तो माइंड क्या करेगा, नो इट इज़ नॉन बेनिफिशियल फॉर अस। ओके, तो ये क्यों करेगा, जब हमारे अंदर सत्व गुण एक वेल मैनर में रहेगा। ओके, वेल मैनर यानी कि वेल लेवल उसका रहेगा, तभी वो अपना वो एक्टिविटी करता है। यानी कि स्वस्य निग्रह मतलब सेल्फ कंट्रोल या फिर स्टे अवे। ओके, जो हेल्थ हैजार्ड्स जो इफेक्ट जो करते हैं, मतलब अगर वहाँ पे जो अगर मैं एग्जांपल बताऊँ, आज के जो मॉडर्न इरा में, मॉडर्न के जो आज के जो पब्लिक या फिर जो लाइफस्टाइल वाले जो लोग करते हैं कि सुसाइडल एक्टिविटीज़। ओके, तो जो जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, नथिंग बट जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं या फिर जो हैंगिंग जो होती हैं, तो ये ड्यूरिंग जब एक्टिविटी होती है तो मन जो होता है हमारा वहाँ पे वो बोलता है कि ये करने से ये होते हैं कि हम मर जाते हैं, हम डाई हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी जो थिंकिंग होती है वो हमें नहीं मानती है, और जो रजगुण होता है वो पर्टिकुलर थिंकिंग की वजह से या फिर पर्टिकुलर अगर कोई किसी की वजह से हैम्पर हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, हम वो एक्टिविटी कर देते हैं। ओके, कहने का मतलब ये है कि मन सेल्फ कंट्रोल करता है कि ये एक्टिविटी ना करो, ये एक्टिविटी हमारे लिए नॉन बेनिफिशियल है, लेकिन अगर हम उसके बावजूद भी वो करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन बॉडी होती है, जो हमारा जो माइंड होता है वो सेल्फ कंट्रोलेबल है, वो खुद कंट्रोल नहीं रह सकता, वो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है कि हम उसको खुद कंट्रोल करें, लेकिन वो बॉडी को कंट्रोल करता है कि ये यस यू डू नॉट डू दैट बिकॉज इट इज़ नॉन बेनिफिशियल फॉर अस, ऐसा वो सजेस्ट करता है बॉडी को। ओके, वो मतलब होता है आलोचना ज्ञानम। ओके, तो एनालाइजिंग और डिटरमाइनिंग अबाउट द परसीव नॉलेज, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऊह बोलते हैं। ओके, तो इंद्रिय अभिग्रह, कर्म मनसा, स्वस्य निग्रह, वो विचारस्य, विचार मतलब होता है थिंकिंग। ओके, तो थिंकिंग और टेकिंग डिसीजन इमीडिएटली फॉर दैट मूवमेंट। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विचार बोलते हैं। तो इंद्रिय अभिग्रह, कर्म मनसा, स्वस्य निग्रह, वो विचारस्य तत्पर बुद्धि प्रवर्तते। तो 4 फंक्शन, 4 कर्म बताए गए किसके, माइंड के। ओके, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आप कंटिन्यू करिए, माइंड इन डिटेल अगर कोई क्वेश्चन आता है आप कंटिन्यू अपना पॉइंट बनाइए, जो मैं पॉइंट अभी डिस्कस किया वो पॉइंट में आप अपना वे श्लोक लिखिए, और आपने जो मीनिंग आपको आता है, जो मीनिंग आपने अंडरस्टैंड किया बुक्स के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू, वो आप अपना वहाँ पे उल्लेख किए, आप उसको ऐसे इट लिखिए। ओके, देन वहाँ पे उभयात्मकम मनम, उभयात्मकम मतलब जो मन होता है वो ना तो ज्ञानेंद्रिय है ना तो वो कर्मनेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय में आप सब जानते हो कि 5 सेंसरी ऑर्गन्स आते हैं। ओके, जिनमें हमारे आईज हो गए, नोज हो गए, ईयर्स हो गए, टंग हो गया, स्किन हो गया, 5 सेंसरी ऑर्गन। अभी कौन से 5 कर्मनेंद्रिय, कर्मनेंद्रिय मतलब उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कर्मनेंद्रिय बोलते हैं। वो कौन से 5 कौन से, जो हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, हाथ, हस्त, पाद, पाद मतलब जो हमारे जो लेग्स हैं। ओके, हस्त, पाद, उपस्थ। ओके, जो यूरिनल ब्लैडर्स है, पायो मतलब जो हमारा जो
जो नथिंग बट वही जो पेनिस का जो पार्ट है, यानी कि दैट इज नथिंग बट होने का हम क्या बोलते हैं, उपस्थ, पायु और जो हमारा जो गुद यानी कि जो एनस। तो ये जो 5 जो बताए गए ये क्या है, कर्मनेंद्रिय हैं। ये क्या करते हैं, कर्म करते हैं, फंक्शन करते हैं। ओके, तो जो मन होता है ये किसको कंट्रोल करता है, दोनों को। किसको, कर्मनेंद्रिय को भी कंट्रोल करता है, उभयनेंद्रिय को भी कंट्रोल करता है। कर्मनेंद्रिय को भी कंट्रोल करता है और वो ज्ञानेंद्रिय को भी कंट्रोल करता है। दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, उभयनेंद्रिय बोला गया है। ओके, ना तो ये कर्मनेंद्रिय है ना तो ये ज्ञानेंद्रिय है, ये दोनों हैं। उभय मतलब होता है दोनों। ओके, उभय हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे मेढक। मेढक क्या होता है, ये पानी में भी रहता है, ये जमीन में भी रहता है। इनको हम क्या बोलते हैं, उभय प्राणीज बोलते हैं। ओके, मतलब दोनों जगह पे रहता है। इन दैट सेम मैनर ये उभयनेंद्रिय हैं। ओके, तो माइंड स्टिमुलेट्स सेंसरी ऑर्गन टू परसीव नॉलेज एंड इट ऑल्सो कंट्रोल एक्शन डन बाय कर्मनेंद्रिय आफ्टर एनालाइजिंग द नॉलेज ऑब्टेन बाय सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, वही यहाँ पे इसका जिक्र किया गया, वही यहाँ पे इसका लिखा गया है। ओके, तो दैट इट कंट्रोल बोथ ज्ञानेंद्रिय एंड कर्मेंद्रिय बोथ। ओके, द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑन माइंड, ये क्या होता है, इसके अब यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है रिगार्डिंग आवर माइंड। ओके, तो उभयात्मक मन, अगर वहाँ पे एक पॉइंट डालिए आप कि उभयनेंद्रिय एज अ माइंड, वो कैसे, आपको वहाँ पे देने का पे उभयात्मक मन एक वहाँ पे श्लोक लिखना है। ओके, देने का यहाँ पे उसके बारे में उसको थोड़ा सा लिखना है, 2-4 2 to 4 लाइन यहाँ पे उसके रिगार्डिंग लिखना है कि दे कंट्रोल बोथ ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय बोथ। अभी यहाँ पे अगर आपको आंसर इलोंगेट करना है, बढ़ाना है, तो यू राइट इट कि ज्ञानेंद्रिय में 5 आते हैं, कौन से वो लिखिए। कर्मेंद्रिय में 5 आते हैं, वो कौन से, उपस्थ, पायु, हस्तपाद, गुद, ऐसे 5 आते हैं। ये आते हैं कर्मेंद्रिय बोलते हैं। इनके फंक्शन को कंट्रोल करता है कौन, माइंड। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, उभयनेंद्रिय बोलते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा आप इलोंगेट कर सकते हो, दैट विल बी कंट्रोल, दैट विल बी कवर्ड हाफ एंड 3/4 पेज। ओके, तो कैसे आपको आंसर बढ़ाना है या फिर कैसे आप पॉइंट्स बढ़ाओ। ओके, तो वो मैंने जस्ट बताया। ये जो पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट है रिगार्डिंग अवर माइंड। ओके, तो इफेक्ट ऑफ माइंड, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ माइंड। जैसे मैंने बताया ये कि रज और तम जो होते हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। हम जब अगर कोई बंदा है वहाँ पे उसने क्या किया, सुसाइडल एक्टिविटी कर दिया, और जब हम सुसाइडल एक्टिविटी जब हम देखते हैं तो उसकी वजह से हमें माइंड में क्या आता है कि कोई भी जब हमें क्रोध आता है तो हम भी वो थोड़े से सोचते हैं कि यस वी हैव टू डू सुसाइड। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो थिंकिंग थी ये किसके थ्रू थी, ये हमने एक्टिविटी देखी थी, ये हमने एक्टिविटी सुनी थी, या फिर एक्टिविटी हमने वहाँ पे उसको कहीं तो देखा है। ओके, कहने का मतलब वही है कि जो रज और तम रहते हैं ये दोष जो होते हैं ये मानस के अंदर, मन के अंदर इंड्यूस हो जाते हैं। मन के अंदर मन को जो फंक्शन होते हैं उससे इम्बैलेंस कर देते हैं। ओके, इनके चंचलता को और बढ़ा देते हैं, और जो इनके जो गुण होते हैं ये रिवर्स कर देते हैं। ओके, तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एक श्लोक मैंने इंद्रिय वहाँ पे 8th चैप्टर समथिंग एक चैप्टर वहाँ पे एक चैप्टर है सूत्र स्थान चरक संहिता में। ओके, तो वहाँ से मैंने एक श्लोक लिया है, यद गुणम च अभीक्षणम पुरुषम अनुवर्तते सत्वम। ओके, जो गुण पुरुष लेगा अगेन एंड अगेन, जो गुण लोगों के साथ रहेगा वो उसी गुण के अकॉर्डिंग हमारा माइंड कन्वर्ट हो जाता है, वही अकॉर्डिंग हमारा माइंड बन जाता है। यद गुणम च अभीक्षणम पुरुषम अनुवर्तते, मतलब जो लेता है, अनुवर्तते सत्वम। ओके, मन, यहाँ पे सत्व मतलब आपको क्या बोलना है, मन के अंदर कौन कौन से वो गुण ले रहा है। ओके, तत् सत्वम एवं उपदिश्यन्ते मुनिभिः च बाहुल्य अनुशयात, मतलब तत् सत्वम उसी टाइप का हमारा माइंड बन जाता है कि हमारा जो माइंड है सात्विक माइंड या फिर राजसिक माइंड या फिर तामसिक माइंड, उसी वे में हमारा माइंड बन जाता है। जो गुण वाले लोगों के साथ हम रहते हैं। ओके, यद गुणम च अभीक्षणम पुरुषम अनुवर्तते सत्वम तत् सत्वम एवं उपदिश्यन्ते मुनिभिः च बाहुल्य अनुशयात। ओके, ऐसा मुनि लोग बोलते हैं, ऐसा ऋषि लोग बोलते हैं। ओके, तो एज माइंड इज अनस्टेबल एट एवरी टाइम वॉट एवर वी परसीव और ऑब्जर्व विद द environment, that particular type of thinking exhibited by mind in the body. Okay, so that is all regarding our today's class. Here we discuss the mind in detail, their concept, their function, their characteristic, their gun, their synonyms. Okay, their properties, उनके कौन से गुण हैं, अड़ुत्तम अथ च एकत्वम दो गुणो मनस इति स्मृतम। ओके, तो श्लोक जो होते हैं रिसाइटेशन करिए आप, सॉन्ग फॉर्म में आप उसको रीड आउट करिए। बहुत ही ईजी होते हैं, बाय हार्ट करना बहुत ही ईजी होते हैं, इसको लर्न करना। ओके,
So that is not difficult to read. Okay, that is all about the regarding our manas. That is all regarding our man in detail. Okay, so if you all interested or if you all like this video, share with other also, share with your friends also. Okay, so that is all regarding our today's class. Thank you.